नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन बिहार करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 44 तक हम लोग सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। साथियों, प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वह मैं आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं। आएंगे उस पर, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे पर ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, इसकी वैलिडिटी जो है 2 से 6 सितंबर है, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो रही है और 6 सितंबर तक है। तो थोड़ी सी तत्परता आपको दिखानी होगी। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स यानी कि प्रीलिम्स और मेंस फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य होता है विभिन्न पीसीएस पर देखेंगे तो मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें बीपीएससी, अब देखिए बीपीएससी का पूरा कोर्स देखेंगे तो 50,000 का है, लेकिन ऑफर में आपको 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है। कितना देना है? केवल 12,999। अब देखेंगे अगर बीपीएससी का एक और कोर्स है जो पीटी टारगेट बैच है, बहुत सारे लोग इस बार या अगली बार का 72वीं का भी पीटी लेंगे तो वह 4,500 में ही। इसके अलावा एमपीपीएससी का जो लोग दे रहे हैं एग्जाम, आरएएस का दे रहे हैं, इन तमाम कोर्स पर यह सुविधा जो है उपलब्ध होगा। कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ 9555124124। इस पर जो है कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं, या फिर sanskritiyes.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर भी विजिट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हो रहा है? अब देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन शब्द होता है ना, इसका तात्पर्य क्या होता है इसको समझ लीजिए। शिखर सम्मेलन कहने का तात्पर्य है कि किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बैठ करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। एक होता है जैसे मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसमें क्या होता है, विभिन्न मंत्री जो है वह बैठ करके किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, चाहे वो वाणिज्य से संबंधित हो जाए, विदेश मंत्रालय से संबंधित हो जाए, अन्य किसी मंत्रालय से संबंधित हो। ठीक है, तो यहां पर जो है शिखर सम्मेलन यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल की बात की जा रही है। अब कहा गया है कि एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गए हुए हैं, वह 31 अगस्त को लेकर के बात किया गया था 2025। यह जो है वो चीन में निश्चित तौर पर हुआ है 25वां शिखर सम्मेलन, और चीन का एक शहर है तियानजिन। ठीक है, तो तियानजिन में जो है इसका प्रारंभ हुआ है 31 अगस्त 2025 से। तो किस विकल्प के साथ हम चलेंगे? सी विकल्प के साथ यहां पर हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए दूसरे पर चलते हैं। इस बार के एससीओ शिखर सम्मेलन का विषय, थीम पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, एशियाई एकता और विकास, शांति और सहयोग की राह, शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, सतत विकास और साझेदारी, इसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया। अब देखिए, यहाँ पर जो संघाई को लेकर के बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा संघाई भावना को कायम रखने की बात की गई है, यानी कि एससीओ का इस बार का जो मुख्य विषय है वह कहीं न कहीं संघाई भावना पर ही निर्भर है। तो ये हो सकता है कि एक ही शब्द दे दे, संघाई भावना ही प्रश्न में दे दे, फिर भी इसी के साथ जाना है, नहीं तो पूरा दे देगा संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो ठीक है, लेकिन ये मूल शब्द है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर सही होता हुआ नजर आएगा। चलिए तीसरे पर चलते हैं। भारत ने अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है? ईयर पूछा गया है, स्पेस स्टेशन को लेकर के बात किया गया है। भारत सरकार इस बात को लेकर के तैयारी कर रही है और खास करके इसरो के द्वारा इस बात को लेकर के जानकारी दिया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि भारत 2035 यानी कि आज से 10 साल और लगेगा, 1 दशक का समय लग सकता है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और यह भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला बड़ा कदम साबित हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी सी विकल्प यहां सही होता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान किस मंदिर में दारुमा गोड़िया भेंट की गई? आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जापान यात्रा पर गए थे, वहीं की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा में दारुमा जी मंदिर का दौरा किया और वहीं उन्हें दारुमा गुड़िया भेंट की गई। अब प्रश्न पर देखिए, यहां क्या कहा गया, दारुमा गुड़िया, तो जाहिर सी बात है ये जुड़ जाएगा दारुमा जी मंदिर, बी विकल्प के साथ। तो जाहिर सी बात है नाम एक ही है, तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता यहां पर है ही नहीं। अब चलिए 5वें पर चलते हैं। विश्व ध्यान दिवस है ना, ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आजकल इस तरह के चीजें ना चर्चा में आया है, योगा डे के बाद
इन सब चीज़ की चर्चा चली है, खास करके जिस तरह लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं, उस बात को लेकर के यह समझना पड़ेगा। तो हर साल इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 21 दिसंबर, सी विकल्प के साथ चलिएगा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, ताकि ध्यान यानी कि मेडिटेशन के महत्व को समझा जा सके, उसके प्रति लोगों को, युवाओं को जो है जागरूक किया जा सके। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के मैंने पहले भी तकरीबन 10 टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए, पीएनबी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को चुना है। ध्यान दीजिएगा, तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। आपने पीवाईक्यू देखा होगा, तो ये गलती नहीं करना है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो जो पुरस्कार वाला होता है सेगमेंट आप देखेंगे, उसमें भी 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। 2025 में जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है वह एक सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को दिया गया। क्या नाम है उनका? लीला अबुलेला। अब ये नाम तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके लोकेशन को लेकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। 8वां पर चलते हैं, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। यहां पर महिला शब्द ध्यान रखिएगा, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 को लेकर के बात किया गया है। 4 विकल्प यहां पर दिख रहा है। स्मृति मंथाना का एक नाम दिख रहा है, एलिसा हिल, मेली केयर और एनरिएटा डेविश। ठीक है, तो आईसीसी ने 2025 में न्यूजीलैंड की एक प्लेयर हैं मिली केयर, उनको महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। मिली केयर, सी, कहां की है? न्यूजीलैंड। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है इस प्रश्न को देखने में। महिला का नाम लिया गया है, गलती से आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 ना सोच लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, क्रिकेट को लेकर के जब बात की जाती है तो सबका ध्यान किस पर जाता है? वह पुरुष क्रिकेट को लेकर के जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है टेस्ट के, तो आप सीधे कहेंगे सुमन गिल। क्यों? आपका महिला क्रिकेट टीम पे ध्यान नहीं किया। तो ये सोचना होता है, इंटरव्यू वगैरह में इसी तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और फिर इससे समझा जाता है कि आप जेंडर को लेकर के कहीं ना कहीं अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर पूछा जाए भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट के कैप्टन कौन है, तो बताना पड़ेगा कि मेंस के ये हैं, वुमेन्स के ये हैं। समझे? इस तरह का चीज है, इसीलिए ऐसे प्रश्न को संभल करके देखना होता है, बाकी प्रश्न तो आसान ही होता है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन है? पंजाब, गोवा, हरियाणा और दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, लोकेशन भी इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस राज्य का क्षेत्रफल कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें फाइंड आउट किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा कई और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे कम वन आवरण हरियाणा में है। और हरियाणा में देखिए, तो एक ये चीज तो हो गया कि हरियाणा सी विकल्प हो गया, लेकिन साथियों इससे एक स्टेप आपसे आगे पूछा जा सकता है। वह पूछा यह जा सकता है कि हरियाणा में जो वन आवरण है वह आखिर वन आवरण कितना है? तो 1614 किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि यही फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए, ये आ सकता है। अब 10वें पर चलिए, क्या कहता है 10वां? पांग साओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025, और ये क्या है? कहां आयोजित हुआ था? ये 4 विकल्प आपको दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। अब एक बात समझ पाए, यानी कि यहां ये चारों स्टेट जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स है वहां से जुड़ता हुआ स्टेट है। तो ये महोत्सव जो देखेंगे, यह महोत्सव नपोंग में आयोजित हुआ। अब नपोंग, यहां पर ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश का जो है एक जगह पड़ता है, और खास करके यह पूछा आपसे जा सकता है कि यह शहर, यह जगह, वह किस जगह पर है, इसको नोट कर लीजिए। यह भारत और म्यांमार, भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, उस एरिया में ये लोकेटेड है, और वहां पर पांव सौ पास जो है वहीं पर निकट पड़ता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन भी हो जाता है, सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये जो पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइए इस टॉपिक को। महोत्सव वगैरह पूछा जाता है, वैसे मैं एक लेक्चर लूंगा बिहार स्पेशल वाले में भी आपको 2-3 दिन बाद ही, तो उसमें मैं जितने भी महोत्सव वगैरह हैं, कोई मेला है, त्योहार है, महोत्सव है, ये सब आपको एक लेक्चर में देने वाला हूं। वहां से आपका काम बन जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हमने कर दिया था, वहां से 2 प्रश्न आ भी गया था। आप सोचिए, तो थोड़ा सा 15 मिनट पढ़ के 2 क्वेश्चन आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। फिलहाल यहां पर भी देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की
अगुवाई की स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह के विकल्प आ सकते हैं। तो 5 विकल्प वाले के लिए भी तैयार रहिए। बीपीएससी चौंकाने के लिए जानी जाती है, हर बार जो है लोग प्रश्न देख के चौंक ही जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी अपने तरफ से, चूंकि 5 विकल्प वाला प्रश्न पहले रहता था, तो वह देखना है। और यहां पर यह देखना है इस प्रश्न में कि मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइएगा, ठीक है, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है मान के चलिए 13 सितंबर को ही प्रीलिम्स होने वाला है और समय बेहद कम है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग का 10 में से कितना सही ये बताइए, आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जरा मुझे यह भी जानकारी दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।